जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए कंप्यूटर से संबंधित नोट्स जो हैं आपको प्रदान कर दिए गए हैं। उसी से संबंधित जो आपको टेस्ट देना है और अपना देखना है कि आप कंप्यूटर के प्रश्नों में कितने मजबूत हैं। और ये जेएसएससी सीजीएल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है मुख्य परीक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ से 20 प्रश्न आएंगे 60 मार्क्स के। तो जो कंप्यूटर का सीरीज शुरू हुआ है पूरी तरह से अंत किया जाएगा टेस्ट के रूप में। आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, आप पढ़ के रहिए और यहाँ टेस्ट दीजिए। इस तरीके से आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी। जल्द ही जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए झारखंड सामान्य ज्ञान के भी टेस्ट शुरू होंगे इसी प्रारूप में। यानी कि क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, यहाँ ऑप्शन नहीं रहेगा, और अंत में वीडियो के अंत में विश्लेषण सहित आपके समक्ष उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। आपको कॉपी पेन के साथ अगर आप पूरे क्वेश्चन को उतार लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। अगर नहीं भी उतार पाते हैं, समय की कमी है, तो आप इसके टेस्ट को ज़रूर दीजिए अपने कॉपी पर या कमेंट बॉक्स में, और अपने स्कोर को ज़रूर आप बताएं अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इससे एक दूसरे ईमानदारी से आपको बताना है, ठीक है। तो एक दूसरे के सापेक्ष जो है आपकी सिचुएशन का पता चलेगा। पहला जो क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर का प्रयोग निम्न में से किस किस क्षेत्र के लिए हो सकता है, ठीक है। ए नंबर है डाटा भंडारण, ठीक है, डाटा स्टोरेज। बी नंबर है प्रोसेसिंग। सी नंबर है अंतरिक्ष स्पेस। डी नंबर है ट्रेन आरक्षण, ट्रेन रिजर्वेशन। ई नंबर है उपरोक्त में से सभी। एक इजी प्रश्न है, निश्चित रूप से आप सॉल्व कर लेंगे। 2 नंबर है कंप्यूटर वर्ड में, जो कंप्यूटर वर्ड है उसमें ई का क्या अर्थ होता है, कैपिटल ई जो एक बार आया है लास्ट में। ए नंबर ऑप्शन है एडुकेशन। बी नंबर है एक्सटेंसिव। सी नंबर है एक्सेस और डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ली काई चेन, चाइनीज थे, ली काई चेन के द्वारा अबेकस का आविष्कार कब किया गया। ये नंबर जो आपका ऑप्शन है 5000 ईस्वी पूर्व, यानी कि बीसी, बिफोर क्राइस्ट। बी नंबर 3500 से 3000 बिफोर क्राइस्ट, बीसी, 2000 ईस्वी पूर्व, बीसी। डी नंबर 1500 ईस्वी पूर्व, 1500 बीसी, ठीक है। सही उत्तर खोजिए इसमें। 4 नंबर है 1617 ईस्वी में नेपियर बोन्स की आविष्कार की गई। इसके आविष्कारक कौन थे, ठीक है। थोड़ा यहाँ कटिंग हो गया है, मैनेज कर लीजिए। ए नंबर नेपियर जोन्स। बी नंबर नेपियर फ्रेडरिक। सी नंबर नेपियर मैकेंजी और डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। नेपियर जोन्स, नेपियर फ्रेडरिक, नेपियर मैकेंजी, ये 3 ऑप्शन है ऊपर वाले। चलिए अगले क्वेश्चन, और ये है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन गलत सुमेलित है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ गलत, नहीं, इस टाइप का प्रश्न रहता है उसमें आप फंस सकते हैं अगर अच्छी तरह से नहीं पढ़े तो। ये नंबर है स्लाइड रूल। उसके सामने जो दिया गया है विलियम ऑटरेड, यानी कि उसके संस्थापक कौन थे, ठीक है। मैकेनिकल कैलकुलेटर के संस्थापक कौन थे, लेबनिज। डिफरेंस इंजन के बैबेज। एनालिटिकल इंजन के पास्कल। इसमें जो गलत है उसको आपको चुनना है। 6 नंबर आइए, होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर का आविष्कार कब किया गया। होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर। ए नंबर 1804। बी नंबर 1890। सी नंबर 1645। डी नंबर 1945, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते। 7 नंबर प्रश्न आइए, निम्न में से कौन अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का भाग नहीं है। देखिए कंप्यूटर का भाग जो है आकार के अनुसार पर होता है, अनुप्रयोग के आधार पर होता है और कुछ अन्य आधारों पर भी होता है। तो यहाँ अनुप्रयोग के आधार पर पूछा गया, एप्लीकेशन के आधार पर। इसका ऑप्शन जो है ए नंबर एनालॉग कंप्यूटर। बी नंबर मिनी कंप्यूटर। सी नंबर डिजिटल कंप्यूटर और डी नंबर हाइब्रिड कंप्यूटर। इसका सही उत्तर जो है आपको तलाश करना है। चलिए 8 नंबर प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाइब्रिड कंप्यूटर में निम्न में से किन कंप्यूटर के गुण होते हैं, किन किन कंप्यूटर के गुण होते हैं। ए नंबर एनालॉग कंप्यूटर। बी नंबर डिजिटल कंप्यूटर। सी नंबर उपरोक्त में से दोनों। डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। वेट मत कीजिए, जेएसएससी सीजीएल का आपके हाथ में तैयारी है, तैयारी कीजिए और जो प्रयास करना है अपने दोस्तों के साथ कीजिए कि एग्ज़ाम का जल्द से जल्द आयोजन हो। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि तैयारी के प्रति जो है आप एकदम लापरवाह हो जाएं, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। मैं हमेशा से कहता हूं एग्ज़ाम की तैयारी हमेशा करनी है अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो, ठीक है। झारखंड जैसे स्टेट में इसी तरह से एग्ज़ाम होते हैं, कोई नया चीज़ नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी कब से कब तक चली। चौथी पीढ़ी, ध्यान रखिएगा, कुल 5 पीढ़ी है कंप्यूटर में। ये नंबर 1946 से 1955।
बी नंबर 1965 से 1975, सी नंबर 1975 से 1990 और डी नंबर 1990 के बाद। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ओके। एक ए नंबर 1 जुलाई, बी नंबर 10 मई, सी नंबर 12 मई, डी नंबर 6 अप्रैल और ई नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 5 ऑप्शन मैंने यहाँ दे दिया है। ये है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट, ओके। जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर। फिर से सुन लीजिए, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर। 12 नंबर क्वेश्चन आइए, निम्न में किसे आप इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों में शामिल करेंगे? ध्यान दीजिएगा, ये जेपीएससी 6th जेपीएससी में आया हुआ प्रश्न है पीटी में। निम्न में से किसे आप इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों में शामिल करेंगे? ए नंबर स्कैनर, बी नंबर प्लॉटर, सी नंबर लाइट पेन, डी नंबर टच स्क्रीन। 13 नंबर, स्कैनर का निम्न में से कौन कौन सा भाग है, उसके पार्ट्स कौन कौन होते हैं स्कैनर के? ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। बी नंबर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR। सी नंबर है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्लियर। डी नंबर है उपरोक्त में से सभी, यानी कि A, B, C तीनों सही है। 14 नंबर आ जाइए, मॉनिटर के 3 भाग होते हैं, निम्न में से कौन शामिल हैं? ए नंबर CRT, बी नंबर LCD, सी नंबर TFT, डी नंबर उपरोक्त में से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, हार्डवेयर के पेरिफेरल के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ए नंबर इनपुट, बी नंबर आउटपुट, सी नंबर स्टोरेज और डी नंबर कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुख्य मेमोरी को निम्न में से किसका भाग माना जाता है? ए नंबर हार्ड डिस्क, बी नंबर CPU, सी नंबर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। मुख्य मेमोरी को, मेन मेमोरी को, ठीक है। आइए 17 नंबर, मुख्य मेमोरी के अंतर्गत निम्न में कौन कौन शामिल होते हैं? ए नंबर रैम, बी नंबर रोम, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। रैम जो आपका फुल फॉर्म होता है रीड एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न जो है 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सहायक मेमोरी के अंतर्गत शामिल है? ठीक है, ए नंबर फ्लॉपी मेमोरी, बी नंबर हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क, सी नंबर चुंबकीय टेप, डी नंबर उपरोक्त में से सभी। आपको सही उत्तर देखना है। 19 नंबर, निम्न में से किस मुख्य मेमोरी की सूचना अस्थायी होती है? अस्थायी, ओके, टेम्पोररी। ए नंबर रैम रीड एक्सेस मेमोरी, बी नंबर रीड ओनली मेमोरी रोम, सी नंबर उपरोक्त में से दोनों, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न जो है 20 नंबर, निम्न में से किस मुख्य मेमोरी में उपस्थित डाटा और निर्देश स्थायी प्रकृति के होते हैं? स्थायी, परमानेंट। ए नंबर रोम, बी नंबर रैम, सी नंबर ए एंड बी दोनों, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। 21 नंबर है, रोम निम्न में से किस डिवाइस के लिए बहुत ज़रूरी है, अत्यंत ज़रूरी है? ए नंबर कैलकुलेटर, बी नंबर डिजिटल कैमरा, सी नंबर वीडियो गेम और डी नंबर उपरोक्त में से सभी। ठीक है, ये था अंतिम प्रश्न। चलिए अब उत्तर देखा जाए विश्लेषण सहित। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत पॉपुलर प्रश्न है, डाटा भंडारण हो, प्रोसेसिंग हो, अंतरिक्ष हो, ट्रेन आरक्षण हो, सभी के लिए प्रयोग होगा, इसलिए इसका उत्तर जो है ई दिया गया है। 2 नंबर जो है, कंप्यूटर में ई का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बी, एक्सटेंसिव। अन्य वर्ड्स के अर्थ को भी समझ लीजिए। सी फॉर कैलकुलेशन, ओ फॉर ऑपरेटिव, एम फॉर मैकेनिक्स, P for processing, U for useful, T for thesis, E for extensive and R for research, अनुसंधान। thesis का अर्थ होता है शब्दकोश, यूजफुल उपयोगी, ठीक है, मैकेनिक्स यांत्रिकी, ऑपरेटिव क्रियाशील, कैलकुलेशन गणना। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देखिए। ली काई चेन के द्वारा जो है आपका 3500 से 3000 BC के बीच आविष्कार किया गया था, यानी कि उत्तर होगा बी। क्लियर। देखिए इसके बाद जो है नेपियर बोन्स का जो प्रश्न है 1617 ईस्वी में आपका आविष्कार हुआ था और इसके आविष्कारक जो थे नेपियर जोन्स थे, इसलिए उत्तर होगा ए। क्लियर। अगला जो है, निम्न में कौन गलत सुमेलित है? ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा आपका डी,
क्योंकि एनालिटिकल इंजन जो है बेबेज के द्वारा ही बनाया गया था, डिफरेंस इंजन भी और एनालिटिकल इंजन भी। क्लियर। और पास्कल कैलकुलेटर जो आपका है ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था, और डिफरेंस और एनालिटिकल इंजन जो है बेबेज के द्वारा बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज इनका पूरा नाम है। चलिए, इसके बाद एक जेकार्ड्स लूम भी आपको जान लेना है। वो 1804 में बना था, जोसेफ जेकार्ड के द्वारा, फ्रांस के थे, उन्होंने स्थापित किया था। जेकार्ड्स आविष्कार किया था जेकार्ड्स लूम का। टेक्सटाइल उद्योग में विशेष रूप से प्रयोग हुआ। अगले प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा 6 नंबर का, होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर का आविष्कार। क्लियर। तो इसका आविष्कार 1890 में हुआ था, इसलिए सही उत्तर जो होगा बी होगा। 7वां प्रश्न जो है अनुप्रयोग के आधार पर पूछा गया था, तो इसका उत्तर जो होगा बी, मिनी होगा। देखिए, आकार के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, पर्सनल और सुपर होता है। माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, पर्सनल और सुपर उद्देश्य के आधार पर समान उद्देश्य वाले, विशिष्ट उद्देश्य वाले होते हैं, जबकि अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड होते हैं। ठीक है। चलिए, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में निम्न में से किन कंप्यूटर के गुण होते हैं? किन किन यहाँ स्पेशली हो जाएगा, तो यहाँ एनालॉग और डिजिटल दोनों होगा, इसलिए उत्तर जो होगा सी होगा। चलिए, चौथी पीढ़ी कब से कब तक चला, तो इसका उत्तर जो होगा सी होगा, 1975 से 1990। अगर पहली पीढ़ी का बात किया जाए तो वह 1946 से 1955 तक चला। दूसरी पीढ़ी 1955 से 1965, तीसरी पीढ़ी 1965 से 1975 और चौथी पीढ़ी 1975 से 1990 और पांचवी पीढ़ी 1990 के बाद माना जाता है। पहली पीढ़ी जहां वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था, दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर पर था, तीसरी पीढ़ी एकीकृत चिप्स पर आधारित था और चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित था और पांचवी पीढ़ी समांतर प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर पर आधारित था। ठीक है, इतना ज्ञान रखिएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि 2 मई को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को, इसको याद रखिएगा, 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, इसलिए इसमें कुछ समझाने को नहीं है। चलिए, 11 नंबर प्रश्न, ये सब टारगेटेड प्रश्न होता है एग्जाम्स में। निम्न में कौन एक आउटपुट डिवाइस, देखिए आउटपुट पूछा गया है। ए नंबर जॉयस्टिक, बी नंबर ट्रैकबॉल, सी नंबर टच स्क्रीन, डी नंबर बारकोड रीडर। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा, टच स्क्रीन होगा। चलिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में कुछ जान लीजिए। तो इनपुट डिवाइस में जो शामिल किया जाता है, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, लाइट पेन, टच स्क्रीन। क्लियर, ये सारा जो है इनपुट डिवाइस में है। और माउस का आविष्कार जो है डगलस सी के द्वारा किया गया था। जॉयस्टिक का प्रयोग जो किया जाता है वीडियो गेम खेलने में। ट्रैक बॉल जो है पॉइंटर या कर्सर जो आपके कंप्यूटर में दिखता है, उसके दिशा में परिवर्तन के लिए यूज होता है ट्रैक बॉल का। क्लियर। स्कैनर और प्रिंटर तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत पॉपुलर है। 12 नंबर प्रश्न, छठी जेपीएससी में आ चुका है। निम्न में से किसे आप इनपुट और आउटपुट दोनों में, तो इसका जो उत्तर होगा डी होगा, टच स्क्रीन। और जेपीएससी के द्वारा यही उत्तर दिया गया था, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों होगा। नंबर 13 का उत्तर जो होगा, स्कैनर का तीनों पार्ट होता है। ठीक है, OMR, OCR सभी जो है स्कैनर के ही ये हैं, अलग अलग उद्देश्यों से यूज होते हैं, यानी कि OMR, OCR और MICR। ठीक है, ये तीनों होगा। चलिए, 14 नंबर पर आते हैं। मॉनिटर के 3 भाग होते हैं, निम्न में से कौन उसमें से शामिल है? ठीक है, शामिल है होगा। क्लियर। ए नंबर CRT, बी नंबर LCD और सी नंबर TFT। तो तीनों होगा, तीनों पार्ट हैं, यही 3 ठो पार्ट ही है आपका मॉनिटर का। 15 नंबर में जो है हार्डवेयर के पेरिफेरल के अंतर्गत कौन शामिल नहीं होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा स्टोरेज नहीं शामिल होगा। इनपुट, आउटपुट और कंट्रोल यूनिट जो होता है हार्डवेयर के पेरिफेरल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला जो प्रश्न जो था आपका, मुख्य मेमोरी का भाग कौन सा होगा, तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा CPU का भाग होता है, मेन मेमोरी, यानी कि रैम और रोम। ठीक है, न कि हार्ड डिस्क का होगा या अर्थमेटिक का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरीके से तीनों जो है गलत हो जाते हैं। सही उत्तर बी होंगे। 17 नंबर है,
कि मुख्य मेमोरी के अंतर्गत कौन शामिल होंगे, तो रैम और रोम जो है दोनों शामिल होगा, रीड एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, इसलिए उत्तर जो होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है ये, सहायक मेमोरी से संबंधित कौन है, तो ये आपका होगा फ्लॉपी मेमोरी, हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, चुंबकीय टेप, इस सारा का सारा जो होगा सहायक मेमोरी होगा, तो डी नंबर उत्तर होगा। 19 नंबर, निम्न में से किस मुख्य मेमोरी को सूचना अस्थायी होती है, बहुत इजी प्रश्न, इसका उत्तर जो होगा ए होगा, रैम, रीड एक्सेस मेमोरी। यह एक चिप की तरह होता है, सूचनाएं अस्थायी रूप से इसमें संग्रहित होती हैं, जैसे ही विद्युत सप्लाई बंद होता है समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। रैम का प्रयोग डाटा को स्टोर करने और डाटा को पढ़ने के लिए अस्थायी रूप से किया जाता है। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे रैम, SD रैम, RD रैम, DD रैम इत्यादि, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। इस नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुख्य मेमोरी के उपस्थित डाटा निर्देश परमानेंट टाइप के होते हैं, ठीक है, उससे हटाया नहीं जा सकता है। विद्युत सप्लाई अगर मान लीजिए कि रुक भी गया तो उस सिचुएशन में भी वो नहीं हटता है, तो उसका उत्तर होगा रोम, ए नंबर उत्तर होगा, ROM, रोम। है 21 नंबर प्रश्न, रोम निम्न में से किस डिवाइस के लिए जरूरी है, यानी कि जो परमानेंट मेमोरी वाला मुख्य मेमोरी है रोम, वो किसके लिए जरूरी है। नंबर है कैलकुलेटर, बी नंबर है डिजिटल कैमरा, सी नंबर है वीडियो गेम, डी नंबर है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो उत्तर होगा कैलकुलेटर, डिजिटल कैमरा, वीडियो गेम सभी के लिए ज़रूरी है, अन्यथा आप फोटो खींचेंगे जैसे ही ऑफ करेंगे वो गायब हो जाएगा, तो आपके लिए कोई फ़ायदेमंद फिर चीज़ नहीं रहेगा, इसलिए रोम सभी के लिए ज़रूरी है। इस प्रकार आज का यह प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समाप्त होता है, आपका टेस्ट समाप्त होता है। आशा है आप लोगों ने काफ़ी अच्छा किया होगा। जो भी नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब और अगले टेस्ट का वेट करें। धन्यवाद।